हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एएमएस टेक पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला की इस लेटेस्ट डिवाइस के बारे में, जो कि है मोटोरोला एज 60 प्रो। तो गाइस, इस फोन के अंदर मैंने यहाँ पे टॉप 50 टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स आपको बता के दी हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो बेनिफिट आपको डेफिनेटली होगा। आप इस फोन को यूज करना सीखोगे। फोन काफी डिमांडिंग है, 30,000 के बजट के अंदर आता है और उसी हिसाब से इस फोन के अंदर काफी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। मोटोरोला का खुद का एआई भी इसके अंदर दिया गया है, उसको हम कैसे यूज करते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और हाँ, एक चीज और, अगर आप इस फोन के अंदर और बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं इस फोन के ऊपर, तो वो भी आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज से नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं मोटोरोला एज 60 प्रो डिवाइस के बारे में, जिसके अंदर मैंने टॉप 50 ऐसी सेटिंग्स कवर की है जो आपको शायद नहीं पता होंगी। आई होप सो कि आपको नहीं पता हो, तो प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चीज गाइस, यहाँ पे जो सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, तो कोई भी यहाँ पे हम सिंपल तरीके से एक्चुअली ये रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमने ये रख लिया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको सिंपल तरीके से आपने देखा सर्कल टू सर्च यूज करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक नीचे लाइन में देखने को ऑप्शन मिल रहा है, आपको इसको प्रेस एंड होल्ड रखना है इस चीज़ को, और यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को सर्कल कर सकते हो। मैंने ये फोटो सर्कल किया है। आई थिंक ये सैमसंग का गैलेक्सी सीरीज का एक फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी एज। देखो, इसने यहाँ पे सर्च करके दे दिया है हमको, और यहाँ पे इसके बारे में आप कुछ भी देख सकते हो, आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये क्या फ़ोन रहने वाला है, कैसा है, ठीक है, इसका लेआउट, इसकी डिटेल, मतलब जो भी इसका डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पर, उसने तुरंत दे दिया। मतलब कि कोई भी चीज़ को हमको सिर्फ सर्कल करना है और उसको हम सर्च कर सकते हैं, बात खत्म हुई। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उसको सर्कल टू सर्च कर लो, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में वो चीज़ क्या है। ओके, ये देखो यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसने सर्च कर दिया। इस टाइप से आप ये कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम किसी और चीज़ पे अप्लाई करें, ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये एक यहाँ पे देखोगे आप, एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, मतलब मुश्किल है इसको जानना थोड़ा। इसको हम प्रेस एंड होल्ड रखते हैं और यहाँ पे हम इसको सर्च कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको ही सर्च करके बता पाता है या नहीं। इंटरनेट है, बता देगा। देखो, इसने बता दिया, सैम कॉन्टेस्ट, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है जिसके साथ विराट कोहली की थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। ओके, आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि सर्कल टू सर्च कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसको बोलते हैं मोटो एआई। ये कैसे इनेबल होता है, कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहले चलते हैं अपनी फ़ोन की यहाँ पे सेटिंग में आप जाओगे, थोड़ा आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोटो एआई का, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रॉम्प्ट बार। ठीक है, ये एक्चुअल में मोटो एआई है, जिसके अंदर पहले तो आपको यहाँ से अपना अकाउंट बनाना है। मैंने अपना अकाउंट इसके अंदर बना के रखा है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आप मोटो एआई यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको प्रॉम्प्ट बार, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो गाइस, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे ना, तो यहाँ पे जो आपका बार बार शो हो रहा था, ये शो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो लेआउट में बार बार इसका लुक आ रहा था, वो आप इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, बट ये काम कैसे करता है, इसको लॉन्च करने के तरीके क्या है, यहाँ पे लिखा है डबल प्रेस द पावर बटन। आपका जो पावर बटन है, इसको हम 2 बार दबाएंगे, ये ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, यहाँ पे हमारा लॉक लग गया। ओके, दोबारा दिखाते हैं, इसको ऑन करना पड़ेगा पहले। इस तरीके से हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा ये खुल के सामने आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो अपडेट मी, टेक नोट्स, ठीक है, एंड रिमाइंड दिस, जो आपका मैजिक कैनवा, ये 4 फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अपडेट मी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो है एआई है ना, वो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपके फ़ोन के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपडेट करा देगा कि भाई हमको ये नोटिफिकेशन है, या फिर आपका ये वाला चीज़ रह गई थी नोटिफिकेशन, आप पढ़ नहीं पाए थे, या फिर आपका ये काम रह गया है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसकी आप सेटिंग में जाओगे तो उसकी सेटिंग आपको वापस से यहीं पे ले आएगी। ओके, मैं इसको वापस से लॉन्च करता हूँ। ये लॉन्च हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो टेक नोट्स पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ बोलते हैं ना, ये एक्चुअली आपका यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, फिर उसको यहाँ पे टाइप कर देगा। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमने कुछ इसको बोला है, ये आपका ऑडियो इसने सुना है, उसके बाद इसको ये यहाँ पे टाइप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहा है कंटिन्यू इन बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में यहाँ पे अपना कंटिन्यू करता रहेगा और इसके बाद यहाँ पे लिख देगा। ओके, आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। ये देखो, उसने यहाँ पे सेव कर दिया है, सेव टू जर्नल एंट्री। ठीक है, इस टाइप से इसने यहाँ पे सेव कर दिया। यू विल क्लिक ऑन द सो वट एवर सी एक्चुअली रिकॉर्ड हियर एंड शो टाइप टू हियर। ओके, आई विल सेव इट। ये जो मैंने अभी हिंदी में बोला था, वो इसने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो फॉन्ट्स आप अपना कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब कि आपका नोट है जिसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से एक फ़ोटो में लेके आप फोटो आप क्लिक करोगे, वो भी यहाँ पे आपका ऐसा टेक्स्ट लिख जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी समरी बन जाएगी कि यहाँ पे क्या बातचीत हो रही है। आप समझ गए होगे कि मतलब नोट्स लिखने हैं आपको,
बट ये थोड़ा शॉर्टकट लिख देता है। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको दोबारा से लॉन्च कर सकते हो। रिमाइंड इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको याद रखनी है, कोई भी फोटो है, इस पर हम क्लिक करते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं एक फोटो ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये वाला फोटो में क्लिक कर दिया, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये फोटो मेरे लिए ऐसा है जो कि मेरे को याद रखना है, तो मैं आप लिख देता हूँ वेरी इंपोर्टेंट। ओके, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। अब ये यहाँ पे मेरा सेव हो गया मेरे जर्नल के अंदर, ठीक है। जो मेरा मोटो AI है उसके अंदर ये मेरा सेव हो चुका है, इसकी एंट्री इसके अंदर हो गई है। ओके, एंट्री इज बिगिनिंग प्रोसीड। ओके, यहाँ पे मैंने जो भी इसके अंदर लिखा था वो यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है। यहाँ पे जाके हम कभी भी उसको देख सकते हैं। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मोटो AI कुछ इस तरीके से काम करता है, आप इसको यूज़ करोगे तो आप हल्के हल्के समझ जाओगे, ठीक है। ये भी कुछ इसी की सेटिंग है जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इसको हम जाने देते हैं, बैक करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके फ़ोन में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़ा हम नीचे आएंगे, एक ऑप्शन दिखेगा आपको सेटिंग के अंदर जेस्चर्स नाम से, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। वन बाई वन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आई होप कि आप उनको समझना। सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये सिस्टम नेविगेशन क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने 3 बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमको बैक, होम और रिसेंट टास्क के 3 बटन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि पहले देखने को नहीं मिल रहे थे ना, लेकिन अब यहाँ पे हमको बैक बटन देखने को मिल रहा है। बट आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके बटन गायब हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सर्कल टू सर्च वाली सेटिंग आपकी ऑन है। अगर आपकी सेटिंग्स ऑन ना हो तो आप सर्कल टू सर्च वाली सेटिंग्स ऑन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि सर्कल टू सर्च आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो सेटिंग्स आपको यहाँ पे जाके इनेबल करनी पड़ेगी। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेविगेशन बटन अगर आपको रखने हैं तो आप यहाँ से रख सकते हो, अगर आपको रिमूव करने हैं तो वो भी आप यहीं से रिमूव कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है साइड बार। साइड बार फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे सबसे पहले तो ये आपका ऑफ होगा, आपको ये ऑन करना है। ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपका हल्का सा एक लाइन सी देखने को मिलेगी जिसको साइड बार बोला जाता है। ये देखो, यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। अगर आपकी एप्लीकेशन कम है यहाँ पे तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे इनको यहाँ पे और एप्लीकेशन में से कोई सा एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम खोल देता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम खुल जाएगा, और जो कि यहाँ पे आपका मिनिमाइज भी आप कर सकते हो इस टाइप से। और कोई एप्लीकेशन खोलना है तो वो आप खोल सकते हो, और कोई खोलना है तो आप वो खोल सकते हो, जितना चाहो आप उतने एप्लीकेशन खोल सकते हो। यहाँ पे इसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग, आप इसके साथ मल्टीटास्किंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूट्यूब भी खोल दिया। इतने सारे एप्लीकेशन आपके यहाँ पे खुल गए हैं, कोई और फोन के अंदर ये फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है, स्पेशली मोटोरोला के अंदर ही देखने को मिलेगा। आप मल्टीटास्किंग इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। एक बार में आपको 4-5 एप्लीकेशन ओपन करने, इस टाइप से आप कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वापस से हम अपना सिंपल तरीके से मैं अपनी सेटिंग में चलता हूँ, क्योंकि आपकी सारे एप्लीकेशन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ भाई। ओके, और हम अपनी सेटिंग में आ जाते हैं। साइड बार आपको समझ गया कि कैसे आपको साइड बार यूज़ करना है। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा वन हैंड मोड का। इसको अगर आप यहाँ से ऑन करोगे तो आप इसको ऑन कर लो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करो, ये आपका यहाँ पे शॉर्टकट आ जाएगा वन हैंड मोड के लिए। आप इस पर क्लिक करोगे, आपका वन हैंड मोड एक्टिवेट, ऊपर की स्क्रीन खाली है, नीचे अपने फोन को आप यूज़ कर सकते हैं। यहीं से आप इसको एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप लगा सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी पहले। जैसे आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के बाद अपनी स्क्रीन पे आप कहीं भी ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखोगे 3 फिंगर से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो इस टाइप से आप ये काम कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे में आपका ये काम हो जाता है। डेफिनेटली आप इसको यूज़ करोगे तो आप यूज़ कर सकते हो। कई बार बहुत सारे फोन होते हैं इसमें आपको ऐसे 3 फिंगर स्वाइप डाउन करना होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखोगे और आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ओके, बैक चलते हैं। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे पावर बटन का। आपने देखा होगा कि आपका जो पावर बटन है ना, इससे अपने फ़ोन को आप स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपने मोटो AI इस्तेमाल करना सीख लिया कि आपको डबल प्रेस करना है तो आपका मोटो AI खुल जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे तो प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन जो है पावर मेनू पे हो रखा है, मतलब अगर बटन को हम प्रेस एंड होल्ड रखते हैं तो पावर मेनू का ऑप्शन मिलेगा हमको। बट आपको ऐसा नहीं मिल रहा होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके फ़ोन में डिजिटल असिस्टेंट पे होकर रखा होगा। अगर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पावर मेनू पे क्लिक करना है और अपने बटन को ऐसे प्रेस एंड होल्ड रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आई होप सो कि आप समझ गए होगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक फीचर आपको देखने को मिल रहा है क्विक लॉन्च। इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये क्विक लॉन्च क्या है गाइस? क्विक लॉन्च की हम सेटिंग्स पहले आपको इनेबल करनी है, फिर यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। अब ये क्विक लॉन्च देखो गाइस, यहाँ पे अगर हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर डबल टैप करें, ठीक है, इस टाइप से अपनी फ़ोन की स्क्रीन में डबल टैप कर रहे हैं हम,
ठीक है, जो कि हम इस टाइप से करेंगे। आई होप सो कि मैं कर पाऊँ। थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है ये फीचर, बट काम कर रहा है। देखो स्क्रीनशॉट आ गया, डबल टैप करेंगे स्क्रीनशॉट आ गया, क्योंकि स्क्रीनशॉट पे होकर रखा है ये। ठीक है, अगर मैं इसको रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूँ, ओके, अब अगर मैं डबल टैप करूँ तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए इसको। देखो यहाँ पे आपका सिंपल तरीके से ये वेलकम टू रिकॉर्डिंग पे आ गया, ओके हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे आपका एनेबल ऑटो ट्रांजिशन मे बी लेटर, ओके, एग्री, ठीक है, ओके, अलाउ। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे ओके, ये देखो अलाउ, सारी सेटिंग्स मांगता है भाई, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टार्ट कर देना, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और ऊपर से आपका यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना चाहो तो आप अपनी स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके, इस टाइप से इसको हमने सेव कर दिया है, ये देखो। तो ये भी कर सकते हो आप, ओके। यहाँ पे आपने जो बोला था उसको ये ट्रांसलेट भी कर देगा इंग्लिश में। आई होप सो कि आप समझ में आ गए हो गया। इसके बाद गाइस क्विक लॉन्च आपको समझ में आ गया कि इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। डबल टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग खुल सकता है, मोड टू एआई खुल सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डर कर सकते हो, बैक टू होम, मतलब इतने सारे ऑप्शन में आप कोई भी कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप वो भी यहाँ पे चालू कर सकते हो, ओके। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्विक कैप्चर का, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है। अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो इस तरीके से आप कैमरा ओपन करेंगे, आप बस अपने फ़ोन को ऐसे करें, ठीक है, और आपका कैमरा चालू, ठीक है। ये देखो कितना ईजी है, इस टाइप से आप ये भी कर सकते हैं। तो ये कैमरा ओपन करने वाला तरीका भी काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, आप इसको ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फास्ट टॉर्च करके, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे तो आपको बस अपना फ्लैश लाइट ओपन करने के लिए आपको अपना फ़ोन जो है कुछ सेक करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आप अपनी फ्लैश लाइट सेक करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा, वाई जेमिनी खुल गया भाई, ये काम करना चाहिए था, ओके। एक बार हम दोबारा ट्राई करते हैं, फास्ट टॉर्च पे क्लिक करके। ये देखो इस टाइप से आपको करना है, आपकी फ्लैश लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर देगी, बस आपको अपना फ़ोन हिलाना है इस टाइप से और आपकी फ्लैश लाइट चालू, ओके। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है देखने को, जो कि है लिफ्ट टू अनलॉक। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये सेटिंग ऑन करनी है। जैसे ही आप ये सेटिंग ऑन करते हो, इसके बाद होता क्या है कि गाइस आपके फ़ोन का अंदर फेस लॉक ऐड हो जाएगा। फेस लॉक ऐड होने के बाद गाइस अपने फ़ोन को आप उठाओगे, जैसे उठा के अपने फ़ोन को आप अपने हाथ में ले जाओगे, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन को देख के अनलॉक कर देगा, आपके फेस को देख के, ओके। तो इस टाइप से आप ये भी कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है पिकअप टू साइलेंस, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस सेटिंग को ऑन करना है। आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है, अपने फ़ोन को आप जैसे ही हाथ में लोगे ना, हाथ में लेके उठाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन साइलेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके फ़ोन को पता चल जाएगा कि आपने फ़ोन उठा लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली साइलेंट हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप इस फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये भी पसंद आ रहा होगा। फिर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस सेटिंग को ऑन करेंगे, आपके पास इनकमिंग कॉल आएगी, आप अपने फ़ोन को उल्टा करके रख देते हैं तो आपका कॉल डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाएगा, ठीक है। ब्लॉक, नोटिफिकेशंस, कॉल, मैसेज, ठीक है, आपके पास कुछ भी आएगा आपका सब साइलेंट रहेगा, यहाँ तक कि अलार्म भी आप नहीं सुन पाएंगे, ओके। आपका सब कुछ साइलेंट हो जाएगा, लेकिन अपने फ़ोन को आप ऐसे उल्टा करके ना रखें अगर आपकी सेटिंग ऑन है तो। फिर आप बोलोगे कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपके फ़ोन में किसकी कॉल आ रही है, ओके। आई होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप आएंगे तो आपके फ़ोन के अंदर ऐप्स लॉक भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप ऐप्स पे क्लिक करेंगे, ओके। थोड़ा नीचे जाएंगे, ऐप लॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप जाके हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी सेटिंग्स समझ में आ रही होंगी। चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ, सही है। सबसे पहले यहाँ पे हमको जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको पर्सनलाइजेशंस का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने फ़ोन को आप पर्सनलाइजेशंस कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, एग्जाम्पल के लिए वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका वॉलपेपर है, अपने हिसाब से आप वॉलपेपर लगा सकते हो, एआई के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फोटोज़ के अंदर से जाके लगा सकते हो, ओके। फिर यहाँ पे आपके थीम मिल जाते हैं, थीम कस्टमाइज करने, आप थीम कस्टमाइज कर लो, है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो फॉन्ट्स, यहाँ पे आपका कलर्स, यहाँ पे आपके आइकॉन्स, कलर्स अगर आपको चेंज करनी है कलर्स चेंज कर लो। एप्लीकेशन के जो आइकॉन्स हैं ये देखो, इनको आप छोटे बड़े कर सकते हो, इस टाइप के रखना चाहो तो इनको आप अप्लाई कर लो। अब आपके जो ऐप्स हैं वो कुछ इस टाइप से देखने को आपको मिलेंगे, ओके। लॉक स्क्रीन अगर आपको कस्टमाइज करनी है तो लॉक स्क्रीन आप कस्टमाइज कर लो। क्लॉक आपको ऐसी चाहिए, आप क्लॉक ये वाली रख लो, है ना। नोटिफिकेशन आपको किस टाइप से चाहिए तो आप नोटिफिकेशन इस टाइप के रख लो, जो आपको पसंद हो। तो आपको ये वाली नोटिफिकेशन रखनी है, आप ये वाली नोटिफिकेशन रख लो। यहाँ से कैमरा आपको ओपन करना है, यहाँ से टॉर्च, इनको भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ओके। आई होप सो कि आप इसको कस्टमाइज करना सीख चुके होगे। ये बोल रहा है ऐड ए सिटी, आप एक सिटी भी ऐड कर सकते हो वेदर के अंदर, जिसको मैं लेटर कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट एनिमेशन लगा सकते हो, एज लाइटिंग लगा सकते हो, डार्क मोड लगा सकते हो,
साउंड्स लगा सकते हो, ये सारी सेटिंग्स आप इस फोन के अंदर कर सकते हो। आपको भर भर के सारी चीज देखने को मिल सकती है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई डाउट है आपके मन में तो आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इस फोन के अंदर और भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई है, आप जाके हमारा चैनल चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।